कोई खबर, कोई सुराग मिला अज़ीज़? जी मेरे वजीर, बोरू सरदार के आपके पास आने से कबल कायरा और यमन जाने वाले रास्ते पर कुछ वाकयात पेश आए थे मेरे वजीर। किस किस्म के वाकयात? गुलाम फरोशी के ताजिर कैद कर लिए गए, उनमें से कुछ मर गए। इस वाकये की वजह से आसपास का इलाका गम और गुस्से में है। क्या उन गुलाम फरोशों को बोरू ने मार डाला? जिस वजह से बोरू ने यमन के रास्ते में गुलाम फरोशों को कैद किया, उसी वजह से उसने राकिफ को भी कैदी बनाया। लेकिन उसका मकसद क्या है? आओ एलिसा, आओ, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। मुझे मालूम था कि आपको एक दिन मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी वजीर मोहतरम। ये इतर की शीशी यकीनन राकिफ की है। मैंने ये खुशबू महल में खाना खाते वक्त महसूस की थी। इगवा के मकान से यहां तक का सुराग मिल गया। वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका मकसद वाज़ेह है। रास्ते में उन्हें यकीनन किसी सराय खाने में रुकना पड़ा होगा, लेकिन सवाल यह है कि वो किस सराय पर रुक सकते थे। यमन के रास्ते में कत्ल हुए गुलाम फरोशों के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है क्या? मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक बहुत कत्लेआम हुआ, इसीलिए हमें भी खबरदार रहने के लिए इत्तला दी गई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, उन्हें क्यों मारा गया होगा? कहते हैं कि वो दो खास गुलामों को तलाश कर रहे थे मोहतरम वजीर। कौन है वो दो गुलाम? उनमें क्या ऐसी खास बात थी? इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन इस तरह के गुलाम खास सराय में बेचे जाते हैं जो उन्हीं के शाया निशान होते हैं। दुरुस्त मालूमात आपको वहीं से मिल सकती हैं। तो देर किए बगैर चलते हैं वहां फौरन। चलो, तुम हमें वहां का रास्ता बताओ। मोहतरम वजीर, मैं सिपाही नहीं हूं, ताजिर हूं, इसलिए अपनी खिदमत का बदला चाहता हूं। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें? मिस्र में तिजारत करने की इजाजत दे दीजिए, बस इतना ही। तुम इंसानों की तिजारत नहीं करोगे। तिजारत के लिए ये मेरी वाहिद शर्त है। जैसा आपका हुक्म मोहतरम वजीर, हम नहीं करेंगे। तौबा, कसम खाते हैं नहीं करेंगे मोहतरम वजीर। लेकिन एक बात और है,